आएंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से 27 साल बाद सरकार बनाई है। वहीं आम आदमी पार्टी को कुल मिला के 22 सीटें मिले, लेकिन मतदानों की अगर संख्या देखी जाए तो आम आदमी पार्टी को मतदान ज़्यादा मिले बल्कि में सीटें कम मिली हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से भी बयानबाजी हो रही है, आतिशी जी कह रही हैं कि जंग शुरू हो गई है, उस पर क्या? वो आतिशी को कौन सीरियस लेता है भाई। वो तो एक देखिए, रामायण काल में रावण मारा गया था श्री राम प्रभु के द्वारा, है ना। झूठ पर सच्चाई की विजय हुई थी। उसके बाद में कुंभकर्ण मारा गया था, अतिकाय, अकंपन, हाँ, जितना कुंभकर्ण और ये मेघनाथ सब मारे गए थे। एक जो है ना शूर्पणखा बच गई थी। तो वही यहाँ भी हाल हुआ है। तो वो जो है ये सच्चाई की जीत हुई है। दरअसल ये मोदी जी की जीत नहीं हुई है। मोदी नहीं जीते हैं, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। ये जीत हुई है हिंदुत्व की, यह जीत हुई है सत्य सनातन धर्म की, यह जीत हुई है सच्चाई की, यह जीत हुई है रावण पर श्री राम प्रभु की। तो अब ये भगवा परचम पूरा भारतवर्ष में लहराएगा और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। सर, अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में जैसे तमाम जो मुद्दे थे, फ्री की जो योजनाओं की बात की थी केजरीवाल को, उनको लेके काफ़ी आलोचना की गई थी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, दिल्ली को अपाहिज बना रहे हैं। लेकिन वही चीज़ें बीजेपी ने भी कही हैं कि हम देंगे जनता को। तो क्या देंगे दिल्ली? देखिए, हम अगर वो देंगे तो हम कहेंगे कि भाई जो गरीब है उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे सबको आंख मूंद करके फ्री का रेवड़ी बांटने से देश गरीब हो जाता है। आप वो पैसा को जो है ना, हमें पैसा नहीं चाहिए, हाँ, आप जो है उसी पैसा को जो है ना देश का विकास में लगाइए, दिल्ली को विकास में लगाइए। जहाँ गंदा पानी जा रहा है, सीवर का पानी मिक्स होकर के रसोई घर तक जा रहा है, उसको स्वच्छ साफ पानी दीजिए आवाम को, है ना। गली गली में देखिए मकड़ जाल है, ये जो केबल लाइन का लटका हुआ है ना, वो फांसी का फंदा जैसे गला में किसी का लटक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है आए दिन। तो उसको साफ करिए। जल और वायु बड़ा शहर का दूषित होता है, उसको फोकस दीजिए, उसको दुरुस्त करिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी आतिशी जी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष में रह के जिम्मेदारियों का वहन करने की वो करेंगे। मतलब जो बीजेपी सरकार है उन्हें ये याद दिलवाएंगे कि उन्होंने जो तमाम दावे वादे जनता से किए, जैसे 2500 रुपये उन्होंने देने की बात की महिलाओं को, कह रहे कि 2500 मार्च तक दे दे भारतीय जनता पार्टी, हम ये कोशिश करेंगे। उस पर क्या कहना है? वो दे न दे, भारतीय जनता पार्टी का दोनों जगह सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टेट में भी। भारतीय जनता पार्टी जो है ना अब किसी का बोलने से रुकने वाला नहीं है, अपना काम करके रहेगी। ये आतिशी मार लेना क्या बोलेगी, उनका क्या वजूद नहीं रह गया। ये सुपड़ा साफ हो चुका है। आतिशी मार लेना जी वो खुश हैं, केजरीवाल जो हार गए उससे खुश है। देखिएगा नाच रहे थे, वो डांस कर रहे थे, तो क्यों देखिए उनका मन में जो है ना लड्डू फूट रहा है। कुछ दिन बाद जो है ना देखिए इनका सारा भ्रष्टाचार का पोल खुलने वाला है। एक एक कर करके जो है सब जो है ना ये भेंट चढ़ जाएंगे। जो इनको सज़ा मिलेगा, इनको पनिशमेंट मिलेगा, मोदी सरकार में कोई बचेगा नहीं। जो यहाँ का आवाम का जेब काटा है सब कोई जाएंगे, एक एक कर करके उनको जो है ना सज़ा दिया जाएगा। मोदी सरकार छोड़ेगा नहीं। इधर ईडी है, इधर सीबीआई है। हमारा सवाल है, दिल्ली में जो मुस्लिम बहुल जो इलाके थे वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको बढ़ चढ़ कर वहाँ पे मतदान मिला है, मत मिले हैं, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुश हैं, लेकिन ये कांग्रेसियों की वजह से और ये इनका जुड़वा भाई है ना, ये झाड़ू छाप, ये दोनों एक ही हैं। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि भाई ये अलग अलग हैं, इन लोग दोनों एक ही हैं। झाड़ू छाप ये शहर में लोगों को बाहर में दिखाते हैं कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करते हैं, लेकिन घर में जाकर एक साथ जो है ना वो नाश्ता पानी करते हैं, चाय नाश्ता पानी एक साथ करते हैं। तो इन लोग दोनों एक ही हैं। तो ये जो है ना अब इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। अब ये कहानी बन जाएंगी। कोई भी कहेगा, बोलेगा कांग्रेस, हाँ नाम सुना सुना लग रहा है, झाड़ू छाप सुना सुना लग रहा है, ये कहानी बन जाएगा। दूरबीन से खोजिएगा ना तो भी नजर नहीं आएंगे। क्या नाम होगा सर? सतीश राय। कहाँ के रहते? मैं यूपी से हूँ। दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? दिल्ली 2007 से रहता हूँ। साथ से रहने के आप यहाँ का मतदान है? हाँ, मैं दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या सोच के इस बार दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया था? देखिए 10 साल हो चुके थे, जनता उब चुकी थी, जनता जो है सत्ता परिवर्तन चाहती थी और जनता ने जो जनादेश दिया वो अच्छा दिया और होना भी चाहिए था कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 10 साल देख चुके थे जनता, दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो। अब केंद्र में मोदी जी की सरकार है और दिल्ली में भी मोदी जी की ही सरकार है और दोनों सरकारें मिलकर अच्छा काम करेंगे और दिल्ली जो है विकास की तरफ जाएगा। बाकी अभी देखना है कि जो सरकार, जो पूर्व सरकार थी, जो योजनाएं चला रही थी, अब उस योजना को चलाएंगे कि बंद करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया हो, वादा भी इनके लिए बहुत कड़ी चुनौती है मैदान में। जैसे इन्होंने बोला है कि हम महिलाओं के लिए 2500 रुपया
प्रति महीना देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़ी चुनौती है। और हमारे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से परेश वर्मा जी की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके इस चैनल के माध्यम से उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता क्या उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी से? क्या क्या काम के लिए आप लोगों ने उनका चयन किया? क्या क्या लग रहा है? हूँ। विकास के नाम पर उन्हें वोट किया है, जो उन्होंने वादा किया है। मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी है, हमने जो वोट दिया है हमने मोदी जी को दिया है, हमने परेश वर्मा जी को नहीं दिया है, हमने सिर्फ मोदी जी को वोट दिया है। और हमें मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि जो उन्होंने वादा किया उस वादे पर भारतीय जनता पार्टी जो है खड़ा उतरेगी। और विकास का एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है आने वाले समय में सिंगल इंजन की सरकार हो, तो कोई दिक्कत ना हो। संपूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिल्ली में दिल्ली वालों को मिलना चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? संजीव शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ से। आप दिल्ली में कितने समय? दिल्ली में 77 से। क्या क्या कहना चाहेंगे सर इस बार जो चुनावी परिणाम आए, जिस तरह से सरकार बनी और अभी आतिशी जी के बयान आए हैं, कह रही हैं कि हम जवाबदेही तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, उन्होंने जो तमाम दावे वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। ये पार्टी ऐसी है जो उन्होंने मोदी जी ने बोल दिया तो वो लिखा जाता है, ये नहीं कि मुंह से बोल दिया और गए, वो सब नोटिस में है, सारा वो पेपर पे लिखा हुआ है। तो ये जनता उम्मीद रखती है कि ये मोदी जी ने जो कहा है उस पर खरे उतरेंगे। ऐसे तो केजरीवाल जी ने तमाम दावे वादे किए थे ना सत्ता में आने से पहले दिल्ली की जनता से, क्या पूरे कर पाए थे? हाँ वो तो आज वादा करते थे, कल कहीं और जाके वादा कर देते, आज वहाँ मंच लगा दिया, थोड़ी देर बाद वहाँ लगा दिया। झूठ, देखिए सत्य के सामने असत्य कभी नहीं टिकता। चलता जरूर है, थोड़ा एकदम से उभार में आता है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं टिक पाता है। रामायण देखिए आपने, रावण तो विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन जहाँ उसने असत्य का सहारा लिया ढेर हो गया, है ना। सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय हुई है। और जनता ने अन्ना हजारे जी को भी केजरीवाल ने धोखा दिया, जनता को भ्रमित करा। जनता को ये बताया नहीं था कि मैं अन्ना हजारे जी के स्टेज पर खड़ा हूँ तो क्या प्रोपेगेंडा लेके खड़ा हूँ, क्या नाम अंदर जो प्लानिंग थी वो नहीं बताई थी जनता को। जनता को उस टाइम बताई होती तो शायद कुछ और होता, है ना। तो अंदर कुछ और काम नहीं कर पाए केजरीवाल जी जो अपनी ही सीट आ गए। क्या काम करा है, क्या काम करा है उन्होंने? काम करे हैं, बहुत काम करे हैं। माँ बाप के, मदर फादर के सामने से बच्चा निकल के चला गया, माँ बाप पकड़ नहीं पाए, ये काम करे हैं उन्होंने। एक के साथ एक फ्री करी, लड़का काम पे जा रहा है, काम पे जाने की जगह उसने ये काम शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से लेडीज़ों के को भी घुमाया है, लेडीज़ों के लिए बस फ्री करी, ये काम कहते हैं इसे, हैं। एक महिला 40-45 साल की 80,000 75,000 सैलरी ले रही है, वो आराम से फ्री में बैठ के जा रही है। और क्या नाम, एक बुजुर्ग आदमी 65, 70, 75 साल का, वो टिकट लेके और फिर ऐसे खड़ा है। तो ये कहाँ का इन्होंने इंसाफ वाली बात करी? अरे 60 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर सबको फ्री कर देते। आज बस घाटे में नहीं गई होती है, 300 350 रुपये चक्कर के आते हैं जब से इन्होंने ये सब कर रखा है। और पहले कैश कितना आता था, अब कुछ नहीं। वो पैसा तो दे रहे हैं, भर रही है, गवर्नमेंट भर रही थी, लेकिन कहाँ से? तो इसलिए देश के हित में कार्य होना चाहिए, देश के हित में हुआ है। और ऐसी हम आशा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, मोदी जी के कार्यकाल में ये सब जो उन्होंने कहा है वो पूर्ण होगा। और दिल्ली में सीएम की छवि के बारे में जो कहा जा रहा है कि सीएम भी यहाँ की जनता को उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे योगी आदित्यनाथ उनके ही जैसी छवि का सीएम चाहिए। संजीव, कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले, पूर्वांचली हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बार क्या वजह रही है, केजरीवाल क्यों हारे हैं दिल्ली में, बीजेपी क्यों जीती? केजरीवाल हारने का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने गटर का पानी यमुना जी में डायरेक्ट गिराया और फिर गंदा पानी पूरे दिल्ली वासियों को पिलाया, जिससे रोज़ था जो फ्री तो है पर स्वास्थ्य के लिए सही नहीं था। यहाँ के बच्चे बीमार हो रहे थे, नौजवान बीमार हो रहे थे, साथ ही साथ पूरी दिल्ली के आबादी को, सभी को इससे नुकसान था।
क्या उम्मीदें जता रहा है इस बार युवा दिल्ली सरकार से? दिल्ली की जो नई सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, उम्मीदें क्या क्या है? बीजेपी से सबसे उम्मीद का बात यह है कि इन्होंने जो वादा किया उस वादा को पूरा करे। जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ की है, स्कूल तो है पर स्कूल में शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। नया शिक्षक हो, नया प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट हो, उसकी पूरी की जाए। और बच्चों में जो शिक्षा की मुख्य ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। नया अस्पताल बनाया जाए और अस्पताल में दवाएं भी होनी चाहिए। और जो शराब के ठेके खोले गए थे उस शराब के ठेके को कम करना चाहिए। हाँ, ये सवाल ये उठता है कि बाकी जगह भी तो बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं शराब के ठेके बंद हो गए? शराब के ठेके बंद, शराब बिहार में शराब बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ पे शराब इलीगल अवैध रूप से बिक्री है। हाँ, लेकिन बंद तो है ना। अच्छा, आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाह रहे हैं दिल्ली में? कोई चेहरा है जो जिसे आप पसंद करें? बिल्कुल, यहाँ पर सबसे योग्य चेहरा, सबसे प्रतिभावान जो साहेब सिंह वर्मा का भी रहे मुख्यमंत्री, उन्हीं के पुत्र है प्रवेश वर्मा जी, जो एक बहुत बढ़िया लीडर है। उसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश वर्मा को देखा जाना चाहिए।